वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाणसागर जी महाराज की, मुनि संघ की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। तीर्थराज सम्मेद शिखर की सुरम्य क्षेत्र में अवस्थित गुणायतन के दिव्य दर्शन मंडप में अवस्थित सभी सुधी श्रावकों, सम्यक दर्शकों एवं सुदूर अवस्थित अपने अपने घरों में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी गुरु भक्तों, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाणसागर जी महाराज, जो सुख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावनायक प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण समय के रूप में, जिनकी सुमधुरवाणी से सटीक समाधान प्राप्त करके हम अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पाते हैं। आज हम पुनः गुरुदेव के श्री चरणों से जुड़ें। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त आशीष के रूप पर हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन जो कुछ ही समय में लोकार्पित होने वाला है, और लोकार्पण क्या मानेंगे आप, आपका उदात्त मन, आपका उदार सा आशय। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने आप गुणायतन संबद्ध किया। उसके पूर्व में आपसे आह्वान करता हूँ कि यदि आप अपने जीवन की अर्चना को समुन्नत करना चाहते हैं, अर्चना को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य करें और गौरव प्राप्त करें कि मैं गुणायतन बनाने का कारण हूँ। आज निर्माण मित्र के रूप में, निर्माण निधि के रूप में श्रीमान सुनील कुमार जी, रीता जी, आस्का जी, श्लोक काला रांची संबद्ध हुए हैं। यदि उपस्थित हों अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव का, और आप करतल ध्वनि से इनके इन भावों की अनुमोदना कीजिएगा। हैं इसी क्रम में श्रीमती शशि जी, धर्मपत्नी राजकुमार जैन, पन्ना मध्य प्रदेश, जो निर्माण रूप में जुड़े तो हैं ही, साथ ही स्वर्ण भी प्रदान किया है। अतः मैंने सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, मंच में आएँ, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के CFO श्रीमान सुनील जी एवं कपूर जी को। वे आएँ इनका सम्मान करने के लिए। नहीं आए, करताल ध्वनि करके इनके आपकी ध्वनि उन तक पहुँचे सम्मान के रूप में। निर्माण मित्र के रूप में श्रीमती प्रेमलता जी, पवन कुमार जी, राहुल, सोनाली, शुभम प्रीति, ध्रुव, आरव, अर्णव, रश्मि, सुनील एवं राशि, सारांश जैन, हाट पिपल्या, प्रवासी इंदौर, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है। शीघ्रता से मंच में आ जाएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। आ जाएं अपने परिवार के साथ। हाँ, और ये गौरव की बात बताऊंगा आपको, ये परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की बड़ी मातुश्री हैं, जो आज आपके बीच में आ रही हैं। लगा आइए ऊपर, ऊपर आइए। लगातार कल तक निकली होते रहना चाहिए। इस शुभ अवसर बहुत कम हमें प्राप्त हो जब हम तालियां बजाकर किसी का अभिनंदन करें, तो आपकी तालियां लगातार बजती रहें। इनके सम्मान करने के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन एवं श्रीमान सुभाष जी, CEO साहब गुणायतन। आ जाएं श्रीमान चंद्र कुमार जी, सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन। और निर्माण मित्र के रूप इसी क्रम में संबद्ध हुए हैं श्रीमती चंद्रकांता जी, धर्मपति धन्नालाल जी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमती नीलिमा, राजीव, शशि, प्रवीण, पीयूष, पूर्वी जैन, समस्त अटारी खेजड़ा वाला परिवार, विदिशा। यदि उपस्थित हैं आ जाइए, शीघ्र से आइए। तो गुरुदेव चरणों की वंदनार्थ उपस्थित हों, और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान मूलचंद जी, बिमला जी, छेवड़ा, जयपुर निवासी, मारोट, सम्मान करने के लिए आएंगे। आपकी तालियां लगातार सम्मान में बजती रहें दोनों के लिए। मूलचंद जी, बिमला जी, छावड़ा, ट्रस्टी गुणायतन, जो मारोट से हमारे बीच में, जयपुर से हमारे बीच में है, इनका सम्मान भी आप तालियों के माध्यम से करें। और इनका सम्मान करेंगे चंद्रकांता जी परिवार का मारोट वाले श्रीमान मूलचंद जी। आइए, मैं पुनः आह्वान कर रहा हूं आपसे कि यदि अपने जीवन की अर्चना को सुरक्षित करना चाहते हैं, पुण्य को संवर्धित करना चाहते हैं, तो गुणायतन के बारे में समझ करके अवश्य जुड़े और गौरव से कह सकें कि मेरा गुणायतन। हाँ, सम्मान करेंगे आप सबको मैं लिए चलता हूं गुरुदेव के श्री चरणों में, जिनके सामने प्रस्तुत होकर के हम अपनी शंकाएं प्रस्तुत करेंगे और पाएंगे सटीक समाधान। उपस्थित पहले प्रश्न के लिए उपस्थित हों श्रीमती प्रेमलता जी, पवन कुमार जी, राहुल जी, अपने परिवार के साथ उपस्थित हो जाए पहला प्रश्न करने के लिए। जो बड़ी मम्मी हैं
परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की वे प्रश्न प्रस्तुत करेंगी। पहला तैयार रहेंगी श्रीमती नीलिमा जी जैन, रामटेक, महाराष्ट्र। नीलिमा जी उपस्थित अपने स्थान में खड़े हो जाएं। जिनके नाम मैं ले रहा हूं अपने तुरंत खड़े हो जाया करें, जिससे कि आपके पास माइक सुविधा से पहुंच सके। नीलिमा जी उपस्थित हैं। नमोस्तु महाराज, महाराज श्री के चरणों में बहुत बहुत नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है, हमारे शरीर में समूर्छन जीव होते हैं और समूर्छन जीव नदी नाली जहाँ भी होते हैं पैदा होते हैं, ये अपने भाव को कैसे सुधारते हैं? इनका भाव कब सुधरता है? देखो, ये सब भवितव्य पर निर्भर होता है। उन जीवों के पास ऐसी योग्यता और पात्रता नहीं होती कि वे कोई विशेष आत्म पुरुषार्थ करें, क्योंकि ये सब लब्धि अपर्याप्त होते हैं। इनकी चेतना ही अविकसित होती है। लेकिन इनमें से किसी किसी जीव का जब भवितव्य जागता है तो उनमें से कोई उछट के आते हैं और अपना उद्धार करते हैं। नमोस्तु महाराज। श्रीमती नीलिमा जी उपस्थित हो जाएं, रामटेक से। नमोस्तु महाराज जी। और तैयार रहेंगे विदिशा वाला परिवार, श्रीमती चंद्रकांत जी परिवार तैयार हैं। इच्छा में महाराज जी। महाराज श्री, संसार में प्राय हर चीज की एक्सपायरी बड़े ही सहजता में हो जाती है। मानव शरीर से लेकर प्रकृति प्रदत्त हर वस्तु की एक्सपायरी सहज है। महाराज श्री, जिज्ञासा यह है कि कषायों की एक्सपायरी पुरुषार्थ साध्य क्यों है? महाराज श्री, इसका शंका का समाधान कीजिए महाराज जी। बहुत अच्छी बात कही है। सब चीज़ों की एक्सपायरी सहज है, कषायों की एक्सपायरी पुरुषार्थ साध्य क्यों? समझिए, परिवर्तन दो तरह का होता है। एक प्रकृति जन्य परिवर्तन और दूसरा पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन। प्रकृति जन्य परिवर्तन महज परिवर्तन होता है, लेकिन जो पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन होता है वह एक रूपांतरण होता है। बचपन से अब तक हमने अपने कितने रूप बदले, इसमें हमारा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं। काल के निमित्त से यह परिवर्तन सहज हो गया, लेकिन अपना जो ज्ञान विज्ञान विकसित किया, अपने संस्कारों को परिमार्जित किया, अपने स्वभाव में जो हमने परिवर्तन किया, ये पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन। दूसरे शब्दों में कहूँ तो शरीर का परिवर्तन स्वाभाविक है, पर भावों का पुरुषार्थ परिवर्तन पुरुषार्थ गम्य है। कषाय हमारी एक आंतरिक परिणति है और वह तभी परिवर्तित होगी जब हम उसकी तरफ जागरूक होंगे। अज्ञानी प्राणी अपनी कषायों को पुष्ट करता है, वह अज्ञान भाव है। अज्ञान भाव से कषायें पुष्ट होती है और ज्ञान भाव से कषायें नष्ट होती है। अज्ञान भाव को ज्ञान भाव में परिवर्तित करना हमारा बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। जिस पल ऐसा होगा अपने आप बदल जाएगा। आपने पूछा कषायों की एक्सपायरी पुरुषार्थ जन्य क्यों है? मैं इस संदर्भ में ये कहूँगा कि हमारा सारा पुरुषार्थ जब कषायों के पोषण में खप रहा है, तो कषायों को नष्ट करने के लिए भी तो पुरुषार्थ आवश्यक है। आप देखिए, हमारी जो कषायें पल रही है, बढ़ रही है, वो क्यों कर है? उसमें हमारा पुरुषार्थ है कि नहीं? है ना? तो हम 24 घंटे उसी में लगे हैं। जब अंदर की चेतना जागती है, ज्ञान भाव प्रकट होता है, तब हम कषायों के प्रति जागरूक हो पाते हैं। और जब हम कषायों के प्रति जागरूक हो पाते हैं, तभी उनका समय। उपस्थित हों श्रीमती नीलिमा जी, राजीव जी जैन विदिशा से। तैयार हैं इंजीनियर साक्षी जैन इन दमोह। नमोस्तु महाराज श्री। सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा की ओर से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे देश में आर्द्रताई शक्तियों का प्रादुर्भाव
प्राचीन काल से ही रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से लंकापति महाराज रावण, कंस, हिरण्यकश्यप आदि का नाम प्रमुख रूप से आता है। जिज्ञासा यह है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष सिर्फ रावण के ही पुतले का दहन किया जाता है, ना कंस का किया जाता है, ना हिरण्यकश्यप का। ऐसा क्यों? कृपया जिज्ञासा समाधान करें। देखो, रावण का पुतला दहन क्यों किया जाता है, बाकी का पुतला दहन क्यों नहीं किया जाता? हमारे यहाँ एक नीति है, मुख को पकड़ लो तो सब हो जाएगा। रावण 10 मुख था। कैसा था? 10 मुख था। उसे दशानन कहा जाता है। 10 मुख का मतलब वो 10 गुनी ताकत से काम करा। समझ गए? तो जब वो 10 मुख था तो उसकी प्रसिद्धि ज़्यादा हो गई, इसलिए हमने रावण को पकड़ लिया और एक को पकड़ने में सब आ गए। कहावत है, हाथी के पाँव में सब पाँव समा जाते हैं। शायद इसका आशय यही। इंजीनियर साक्षी जी जैन दमोह से उपस्थित हों। उपस्थित हैं? बोलिए। तैयार हैं डॉक्टर प्रियंका सुलभ कुमार जैन दमोह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है महाराज जी कि जिन जीवों के मन वचन नहीं होते उनको कर्मबंध कैसे होता है, और यदि काय से कर्मबंध होता है तो वो कैसे? देखिए, मन वचन भले नहीं होते पर भाव तो होते हैं। भाव हमारी चेतना की एक परिणति है, वो एक इंद्रियों में भी होती और उसी भाव से उनके कर्म का बंध होता है। भाव क्या है? हमारे चेतना में जमे हुए शुभ अशुभ संस्कारों का प्रकट रूप। कर्म के निमित्त से जो परिणाम होते हैं वो भाव कहलाते हैं, जो कर्मजन संस्कार से उत्पन्न। साक्षी जी, डॉक्टर प्रियंका जी। नमस्ते एक महाराज बोला जी। 2 क्यों? चलो आप साक्षी नहीं हैं। चलो चलो बोलो जल्दी से। हाँ महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि मैं और मेरा भाई यहाँ शिखर जी में ही जैन म्यूज़ियम गए थे। कल परसों की बात है। तो म्यूज़ियम में एक दादाजी बैठे हुए थे। उनने हमसे हमने उनसे टिकट मंगाई, तो उन्होंने हमें कुछ 30 रुपीज़ टिकट बताई, बट हमारे पास कैश नहीं था, तो हम किसी और शॉप पे जाके कैश लेके आए। तो फिर वहाँ कोई भैया बैठे थे, तो उनने हमें 40 रुपीज़ टिकट का बोला। तो हमने कहा, पहले दादाजी ने 30 बोला था, तो उनने मतलब 30 में हमें टिकट दे दी। फिर उन्हें टिकट नहीं दी थी, मैंने उनसे मंगाया था कि आप टिकट दे दीजिए, तो उन्हें नहीं दी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने हमको टिकट दी, तो उसमें 10 रुपीज़ लिखे थे। तो मेरा भाई कहने लगा कि उनने हमारे साथ फ्रॉड किया है, तो जाके उनको मतलब हम बोलते हैं, तो हमने कहा नहीं उनके सामने उनके कर्म उन्हें देख लेंगे। तो मतलब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इसमें किसकी गलती है? मतलब उनकी तो देखिए, ये एक शिकायत है और इस तरह का कार्य कहीं किसी संस्था में नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम आप कौन सी संस्था की बात कर रहे हैं। आपका एक कर्तव्य था कि उस बात को स्पष्ट करते, वहाँ के मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को फ़ोन से संपर्क करके शिकायत करते कि आपके यहाँ क्या प्रावधान है और क्या हो रहा है। ऐसा केवल तुम्हारे साथ नहीं, कईयों के साथ होगा। चीटिंग किसी भी संस्था में नहीं होनी चाहिए, और इस तरह की चीटिंग को आप अगर सपोर्ट करेंगे तो उनको बढ़ावा मिलेगा, तो इसे रोकना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित हैं डॉक्टर प्रियंका सुलभ कुमार जैन दमोह से ही, और तैयार हैं श्रीमती सविता जैन बाड़ी मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि जैन महिलाओं का जॉब करना कितना सही है? एक जैन महिला के जॉब करने से उसकी रसोई पर और उसके बच्चों की परवरिश पर बहुत असर पड़ता है, तो कितना सही है कितना गलत है? क्योंकि मैं खुद जॉब करती हूँ तो मुझे बहुत बार गिल्टी फील होता है कि ये छोड़ देना चाहिए। तो आप मैंने अनेक बार इस विषय में मार्गदर्शन दिया। जैन महिला क्या, महिलाओं की ही बात करता हूँ। जी जी। आप तो थोड़ी देर अपने पीछे जाओ। आपकी माँ भी क्या नौकरी पेशा थी? नहीं। थोड़ा कल्पना करो कि आपकी माँ अगर नौकरी पेशा होती तो जो आप बन पाई वो बन पाती? हाँ, नहीं महाराज, ईमानदारी से बोल रही?
जी महाराज श्री। तब आप अपनी भावी पीढ़ी के लिए क्या कर रही हैं, अपनी संतान के लिए क्या कर रही हैं, आपको तय करना है। जॉब तभी करना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। जी। यदि पति सक्षम है और किसी तरह की आर्थिक कमी नहीं है, जी। क्या ज़रूरत है जॉब की? जी। और काम करो। घर का संचालन क्या कम बड़ा जॉब है? जी। संचालित करो। एक स्त्री अपने घर की जो व्यवस्था बनाती है और संचालन करती है, हजारों रुपए के वेतन देकर के ऐसा कोई नहीं कर सकता। जी। जी महाराज। तो आप अपने घर के कार्य को भी अपना एक बड़ा जॉब मानकर एंजॉय कर सकती कि नहीं? जी महाराज। निश्चित ऐसा करने से आपके हाथ थोड़े तंग होंगे। अभी हर महीना मॉल में जाकर कपड़े खरीदते होंगे, ज्वेलरीज खरीदते होंगे, आपका पर्स भरा भरा रहता होगा, उससे मन को थोड़ा सुकून मिलता होगा। पर मैं कहता हूँ, पर्स भरा हो मन खाली तो कोई मतलब नहीं, मन भरा हो फर्श खाली तो कोई फर्क नहीं। तो मन भरो अपना, अपने परिवार का, अपनी इच्छाओं को सीमित करो, अपने खर्च में कटौती करो और अपनी जिम्मेदारी का ठीक तरीके से निर्वहन करते हुए काम कर सकते हैं। आजकल जॉब के दूसरे भी बहुत सारे विकल्प खुले हैं। वर्क फ्रॉम होम भी बहुत होने लगा है। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, वह भी तब जब उसकी ज़रूरत हो। ज़्यादातर महिलाएं अभी भी पढ़ी लिखी होने के उपरांत भी जॉब नहीं करती। यहाँ कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी है और जॉब नहीं करती? थोड़ा हाथ उठाइएगा। ऐसे हाथ उठाइए जल्दी से, जो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो और जॉब नहीं करती। देखिए, देख रहे हैं आप लोग अपने निर्णय से खुश हो कि नहीं? बोलो। हाँ। और कितनी महिलाएं हैं जो जॉब करती पढ़ी लिखी होने पर? देखिए, जॉब करने वाले हाथ उठे हैं कुल 5 और जॉब नहीं करने वाले हाथ उठे 20। इसका मतलब क्या है? आप खुद तय कीजिए। उपस्थित हों श्रीमती सविता जी जैन, बाड़ी मध्य प्रदेश से। तैयार हैं श्रीमती श्री नीलेश जी, श्रीमती स्वाति जी जैन, पाचौड़ा। अगला नाम बोलो। नहीं है। नंदिनी किरण जैन, सिरपुर CESO नंदिनी किरण। उपस्थित हों श्रीमान मूलचंद जी, बिमला जी छावड़ा, मारवाड़ वाले ट्रस्टी बनाते हैं, जयपुर। दीजिए, हाँ दीजिए माइक है, वो आ गई। ESO। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, मैं अभी जर्मनी में एस्ट्रोफिजिक्स की पढ़ाई कर रही हूँ। तो ये मेरा स्पेस रिसर्च का प्रोग्राम है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपने जैन कोई ग्रंथ है जो मैं पढ़ सकती हूँ और उसका उपयोग करके अपने रिसर्च में लगा सकती हूँ, और इस चीज़ से क्या मैं अपने जैन समाज का और अपने भारत का नाम कैसे रोशन कर सकती हूँ? तत्वार सूत्र, तिलोपनति और तिलोकसार, इसे पढ़ो, काफ़ी कुछ सूत्र मिलेंगे और निष्पत्तियाँ हाथ लगेंगी। चलिए, आइए श्रीमान बात हैं ट्रस्टी श्रीमान मूलचंद जी, बिमला देवी छावड़ा, मारवाड़ वाले, जयपुर से। और तैयार हैं गति बहन शोभा जी, नागपुर, आराधना जी, भोपाल। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ए गुरु। हाँ बोलो। आपने कोरल काव्य पे प्रवचन करते वक्त बताया था कि अंतःकरण की विशुद्धि ही धर्म का असली सार है। हे गुरुवर, हम कैसे हर वक्त अपने परिणामों को विशुद्ध बनाए रह सकते हैं, अपने भावों को निर्मल और पवित्र बनाए रह सकते हैं, और कैसे अपनी विशुद्धि को हर वक्त आगे बढ़ाए रह सकें, कर वो मार्गदर्शन करें। अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए, भावों को निर्मल बनाए रखने के लिए हमें अपने भावों के प्रति जागरूक होना चाहिए। नित्य प्रति अपने मन की समीक्षा कीजिए। यदि कहीं कुछ हमसे गलती हो जाए तो अपनी निंदा गहरा कीजिए और उसको दोबारा उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लगाइए। नियमित भावना योग हमारी भाव विशुद्धि का एक सबल साधन बन सकता है। नियमित भावना योग करें। इसके साथ ही अपनी भाव विशुद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको
प्रतिदिन शाम को बैठकर अपने विचारों को रिकॉल कीजिए और देखिए कि आज मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। जो भी गलत भाव और विचार मन में आए उनकी निंदा ग्रह करें और मन ही मन सामने वाले के प्रति क्षमा मांगे और ये संकल्प लें कि दोबारा ऐसी सिचुएशन में मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। धीरे धीरे बहुत बड़ा बदलाव आए। उपस्थित प्रति बहन, 1 मिनट, हाँ बोलिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरे एक दिन महाराज जी बहुत भयंकर कमर में दर्द हुआ था, मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जाता था। मैं ये मन में सोची कि भगवान के दर्शन कैसे करने जाऊंगी, कैसे झुकूंगी, नमस्कार करूंगी, मेरा तो क्या हो गया ये। तो मेरे को ये ध्यान आया कि अरे आचार्य श्री महाराज जी का भावना योग है, उसको मैं करूं। तो उसको मैंने किया। दूसरा दिन ही मेरे तो खड़ा होके आराम से मैं भगवान के दर्शन करके नीचे झुक के सबको किया। दूसरे दिन ही इतनी मैं खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि समा ही नहीं वो मेरी खुशी। अब रोज करती है आप? रोज बहुत वही 3 से 3:30 के बीच में करती हूँ रोज। बहुत। और एक ही है कि मैं मतलब क्रिया तो 2 प्रतिमाधारी जैसे ही करती हूँ, उसकी फल की प्राप्ति कैसी होगी मेरे को? 2 प्रतिमा की धारी की तरह क्रियाएं करते हैं, भी प्रतिमा ली नहीं है तो कोई बात नहीं। भावना भाव और जल्दी अपनी अनुकूलता बना करके प्रतिमा ले लो। अभ्यास का फल अभ्यास जैसा मिलता है। नमस्ते नमस्ते। आइए प्रति बहन शोभा जी नागपुर से, आधा जी के साथ भोपाल से तैयार हैं श्रीमती आशा जी जैन अशोक नगर। नमस्ते महाराज श्री। महाराज इच्छा में महाराज जी, मेरा प्रश्न है महाराज जी, समाज के लिए व्यक्ति हर कुछ सब कुछ कर देता है, माता पिता के कर्तव्य कर देता है, समाधि संलेखन हो तो वो करा देता है, बच्चों को संस्कार कर देता है, लेकिन स्वयं के लिए जब आता है तो स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पाता है। उसमें कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं? स्वयं के लिए तभी कर पाएगा जब वो स्वयं के लिए जागरूक होगा, अपने आप को पहचानेगा, आत्मदृष्टि हो, आत्मज्ञान हो, वैराग जागेगा तो व्यक्ति स्वयं के लिए बहुत कुछ कर सकता है और वो जीवन में बदलाव ला सकता है। आ जाए, बोलो अगला। उपस्थित हो आशा जी संग हो जाए और तैयार है श्रीमान संजय जी सुमन जी दारा, जिनकी आज 31वीं वर्षगांठ है धुलियान से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुलक जी इच्छा में महाराज जी, अतिचार और अनाचार में क्या अंतर है? प्रतिज्ञा के आंशिक खंडन का नाम अतिचार है और प्रतिज्ञा का भंग हो जाने का नाम अनाचार है। प्रतिज्ञा ही टूट जाए ये अनाचार, और प्रतिज्ञा में दोष लग जाए इसका नाम अतिचार। समझ? नमोस्तु महाराज जी। आई समाज संजय सुमन जी दारा और तैयार हैं हर्ष जैन मुंबई से, भयेंद्र मुंबई से। हर्ष जैन। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अगर किसी को गुस्सा आए तो कैसे कम किया जाए? देखो, गुस्सा आए तो कैसे कम किया जाए, अब ये सवाल 2 तरफ जाता है। खुद के गुस्से को कम कैसा किया जाए और सामने वाले की गुस्से को झेला कैसे जाए, ये दोनों सवाल है ना। तो मैं दोनों का उत्तर दे देता हूँ। और गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई किसी न किसी रूप में प्रभावित है। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कभी गुस्सा ना आया हो अथवा किसी के गुस्से का शिकार ना हुआ हो। तो मैं दोनों के लिए अत्यंत संक्षेप में कुछ उपाय बताता हूँ। सबसे पहले, अगर किसी को बात बात में गुस्सा आता है और वह व्यक्ति खुद के गुस्से पर नियंत्रण चाहता है, खुद चाहता है, अगर नहीं चाहेगा तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति गुस्सैल है और वो अपने गुस्से पर नियंत्रण चाहता है तो उसे 4 बातें आत्मसात करना चाहिए। सबसे पहली बात, हर बात में सकारात्मक सोचना चाहिए, नकारात्मक मत सोचो। अगर पॉजिटिव वे में जाओगे तो कुछ भी चीज होगी आपको गलत नहीं दिखेगा। दूसरी बात, समग्रता से सोचें।
हम किसी भी बात और किसी भी घटना के संदर्भ में कोई प्रतिक्रिया प्रकट करने से पूर्व उसके जड़ में जाए, उसके आगे पीछे देखें। ये दूसरी बात है। मैं साथ साथ बात भी करते जाऊं। सकारात्मक सोच से गुस्सा कैसे ठंडा होगा और समग्रता से सोचने पर हमारा गुस्सा कैसे शांत होता है। अमूमन होता क्या है, मन के विरुद्ध कुछ हुआ, इच्छा के विरुद्ध हुआ, मन झुंझला जाता है। यदि उस सिचुएशन में हम पॉजिटिव सोच ले तो अपने आप गुस्से पर नियंत्रण हो सकता है। उदाहरण के लिए, भोजन में बैठे हैं और दाल में नमक कम है। बोलो संजय, गुस्सा आएगा कि नहीं? आएगा ना। कई लोग तो थाली को उड़न तस्तरी बना देते। अगर उस समय ये सोच लो कि मेरी धर्मपत्नी को मेरी सेहत का ज़्यादा ख्याल है, वो समझती कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए, इसलिए जानबूझ के नमक नहीं डाला, तो बोलो गुस्सा आएगा? बोलो। एक व्यक्ति रोटी खा रहा था, भोजन कर रहा था और सब्जी में मिर्ची ज़्यादा थी और मिर्ची खाए जा रहा है, आंखों में झांस आए। धर्मपत्नी ने कहा, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? बोले खुशी के आंसू है, ये खुशी के आंसू। बोले क्यों? बोले तुमने सब्जी इतनी टेस्टी बनाई कि खुशी के आंसू आ रहे। सब्जी इतनी टेस्टी बनाई कि खुशी के आंसू आ रहे। धर्मपत्नी ने कहा, एक चम्मच और दूं क्या? बोले अब ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि आप हर घटना और हर प्रसंग को सकारात्मक दृष्टि से देखने का प्रयास करें, अपने आप मन शांत होगा। दूसरी बात, समग्रता से सोचें। जिसे दूसरे शब्दों में कहते हैं ठंडे दिमाग से सोचें। कुछ भी घटना घटती है, कोई भी दुप्रसंग होता है, हमारा मन रिएक्ट करता है। जैसे किसी को कोई काम बोला और सामने वाले ने काम नहीं किया, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। आएगा। अब मान लो नाम दिया सुदर्शन जी को, मेरा नाम, हाँ सुदर्शन जी ने कहा था आप चिंता नहीं करना, आपका नाम तो मैं प्रायोरिटी पे लूंगा, मैंने लिख दिया है। अब पता लगा सबको बुला लिया, आपका नाम नहीं आया, गुस्सा आएगा कि नहीं? आएगा। अब इसमें क्या है, गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि आप ये सोच रहे कि उनने मुझे नहीं बुलाया, जानबूझकर नहीं बुलाया, इग्नोर किया। अगर इसकी जगह सोच समग्र हो तो आप कहोगे भैया जी ने तो बहुत अच्छे से सोचा था, पर पहले वालों के सवाल इतने लंबे हो गए, आज बहुत लोग कोसेंगे इस सवाल में टाइम ज़्यादा जा रहा है। तो सवाल आ गए भैया जी बुला नहीं पाए, पर कोई बात नहीं, आज मज़ा बहुत अच्छा आया, गुस्से पर इतना अच्छा महाराज ने आज मार्गदर्शन दिया, हमें तो लाभ हो गया। ये सकारात्मकता का कमाल है और ये समग्रता का एक उदाहरण। तो कोई व्यक्ति नहीं किया ये आरोप है, कर नहीं पाया ये संभावना है। समझ गए? तो पहली बात सकारात्मक सोचिए, दूसरी बात समग्रता से सोचिए, तीसरी बात त्वरित प्रतिक्रिया से बचिए। कुछ भी हो जाए
तुरंत रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि उस समय तो बिल्कुल वेग होता है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करो। आवेग को रोको, विवेक को जगाओ। देखो, आप लोग अपने दुकान पे होते हो, कई बार ग्राहक उल जलूल बोलता है कि नहीं बोलता? क्या करते हो? ग्राहक से बहस करते हो, झुंझलाते हो, क्या बोलते हो? मीठी मीठी मुस्कान देते हुए बोलते हो। क्यों? ग्राहक है, इसे नाराज करना ठीक नहीं। ग्राहक को नाराज करना ठीक नहीं, घरवाली को नाराज करना ठीक है? बोलो। बस ये समझ अंदर हो तो गुस्से पर नियंत्रण हो सकता है। और चौथी बात, नियमित भावना योग करो। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। मैंने अनेक बार इस पर प्रकाश डाला है और बहुत लोगों के जीवन में चमत्कार घटित हुआ है भावना योग से। तो यदि नियमित भावना योग का अभ्यास करे, प्रचंड क्रोधी भी शांति मूर्ति बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। ये प्रयास करना चाहिए। आइए हर्षजन, आधा सवाल हुआ। अब सामने वाले के गुस्से को कैसे झेलें, दूसरा पहलू। तो देखो, कोई गुस्से में हो ना, तो वो आग हो तो आप पानी बनो। तो आग है सामने वाला, आपको पानी बनना है, उसके लिए क्या करे? 4 उपाय करो। पहली बात, जब भी कोई इस तरह से गुस्से में उल जलूल बोले तो समझ लो अब इसका दिमाग खराब है। क्या है? दिमाग खराब। एक बहन जी एक दिन मेरे पास आई, बहुत दुखी थी, परेशान। बोले महाराज जी क्या करें, हमारे पति बहुत उल जलूल बोलते हैं, बर्दाश्त नहीं होता महाराज, कब तक बर्दाश्त करें? क्या हो गया, अब इतने साल हो गए? बोले महाराज 30 बरस हो गए शादी की, उनकी भी 31वीं थी। कब तक झेलें? बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। बोलते ही तो मारपीट तो नहीं करते? महाराज मारपीट तो नहीं होते, लेकिन इतना गंदा बोलते महाराज, कब तक बर्दाश्त करें? हमने कहा ठीक। उस गांव में एक पागल घूमता था। हमने कहा रास्ते में कभी वो पागल मिला? हमारा रोज मिलता, आज भी मिला था। क्या बोलता? बहुत गंदी गंदी गालियां देता है। बोले तुम्हें भी देता है? बोले जो मिलता उसको देता है। आज दिया था तुम्हें? बोले हाँ महाराज आज भी दिया था। बोले पागल ने गालियां दी और तुम उसको, उससे तो परेशान नहीं हो, उसकी तो शिकायत नहीं कर रहे, कि रास्ता तो नहीं बदल रहे कि महाराज जी वो पागल मुझे गाली देता है तो मुझे बचा लो। बोले महाराज उसके लिए क्या बोला, वो तो पागल है। तो मैंने कहा मैं इतना ही तो कहना चाह रहा हूं, जब तुम्हारा पति तुम्हें उल जलूल बोले तो समझो पागल है। अगर संजय के साथ ऐसा होता हो, हालांकि होता नहीं होगा, पर समझ लेना टेम्परेरी पागल है। और सच में जो क्रोध करता है वो अस्थाई पागलपन छाता है। क्रोध एक अस्थाई पागलपन है, समझना कहना मत, क्योंकि पागल के सामने हमें समझदारी का व्यवहार करना है। तो ये सोच अपने अंदर जगाइए। दूसरी बात, हंसकर टालने की कोशिश कीजिए। हाँ बोल दे चुपचाप, थोड़ा बहुत हंस के हंसी में टाल दो। महाराज जी अगर हंसी नहीं आए चेहरे पे तो जगाओ, थोड़ा बहुत हंसी का भाव लाओ। तीसरी बात, प्रतिक्रिया ना करें, वो गुस्से में ठंडे रहो, मान लो ठीक है। और चौथी बात, ये सामने वाले का स्वभाव मान लो, इनकी तो आदत ऐसी है, अभी गुस्सा कर रहे हैं,
थोड़ी देर बाद खुद आएंगे, कहेंगे सॉरी। अक्सर होता है, अरे इनका स्वभाव ही ऐसा है। अब कोई उपाय नहीं है, झेलना तो पड़ेगा ही। और ये सोचो कि यदि किसी को गुस्सैल पति या गुस्सैल पत्नी मिली है तो वो उसकी तपस्या का निमित्त बनकर आया है, आई है। ऐसा भी तो सोचा जाता कि उसकी बात को झेल ले तो मेरे कर्म कटेंगे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये जीवन नरक बनता है, इससे बचना चाहिए। आइए हर्ष जी जैन भयेंद्र मुंबई से, और तैयार रहें श्रीमान नीलेश जी, श्रीमती स्वाति जी जैन वर्जीनिया अमेरिका से, बंदना जी क्षमाबाई के साथ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि आज संसार में जितने भी बड़े बड़े पाप के कार्य हो रहे हैं वो विवेकहीन पुण्य के फल में ही हो रहे हैं। मतलब हमने जो अविवेक के साथ में जो पुण्य फल कमाया है उसी के उदय में हो रहे हैं। तो क्या कोई व्यक्ति जो गरीब है, जो निर्धन है या जो ज़्यादा सक्षम नहीं है बड़े बड़े कार्य करने में, तो उसको भी अपने भाग्य का खैर मनाना चाहिए कि उसके पास इतना पुण्य नहीं है कि वो बड़े बड़े पाप के कार्य कर पाए? ये बात सही है कि जो पाप करते हैं उनका भी कोई पुण्य की बैकिंग होती तभी पाप कर पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी पुण्य की बैकिंग है वही पाप कर पाते हैं। जिनका पुण्य छीन है वो और महापाप करते हैं। राघव मच्छ 16वें स्वर्ग चला जाता है और तंदुर मच्छ 7वें नरक चला जाता है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। मछलियों का भक्षण करने वाला स्वर्ग जा रहा है और एक को भी नहीं खाने वाला खाने का भाव करके नरक जा रहा है। तो ये अपनी सोच बदलो। कई बार इस तरह की भाषा और व्यवहार से समाज के संपन्न लोगों के प्रति एक नकारात्मक धारणा बना दी जाती है कि अरे इनका पुण्य है, ये प्रभावशाली है, इनके द्वारा सब पाप हो रहा है। हमारे पास पुण्य नहीं है, हमारे पास साधन कम है, हम भाग्यशाली हैं। अगर साधन कम है और सद्बुद्धि है तो भाग्यशाली है, अगर साधनहीन दुर्बुद्धि है तो महादुर्भाग्यशाली है। चाहे व्यक्ति संपन्न हो या विपन्न, सच्चे अर्थों में जिसकी सद्बुद्धि जागृत है वो सुखी है और जिसकी दुर्बुद्धि हावी है वो दुखी। उपस्थित नीलेश जी वर्जीनिया से नीलेश जी नहीं उपस्थित हों श्रीमती रजनी जी सराफ विदिशा से, और तैयार रहें विनोद कुमार जी जैन पनागर। नमस्तु गुरुदेव। समस्त सराफ परिवार विदिशा की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज, यह प्रश्न मेरी बहू स्वाति सराफ का है कि ध्यान ध्येय और ध्याता किसे कहते हैं? जो ध्यान किया जाए वो ध्यान, जिसका ध्यान किया जाए, चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान, और जिसका ध्यान किया जाए वो ध्येय, और जो ध्यान करे वो ध्याता। नमस्ते महाराज। विनोद कुमार जी जैन पनागर से उपस्थित हों। तैयार हैं सुमन जैन जबलपुर से। नहीं विनोद कुमार जी है ना? हाँ बोलिए। सुमन जी जैन जबलपुर से तैयार हैं, अपने स्थान में खड़े हो जाएं। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवार इच्छामी इटारसी से श्री एडवोकेट अरविंद कुमार जैन एवं उनकी दीदी चित्रा जैन के योग नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार अपने बच्चे की जिंदगी बनाने में माँ बाप की पूरी जवानी होती है और उसकी कामयाबी के पीछे माँ बाप के संघर्षों की कहानी होती है। मेरा प्रश्न यह है कि बच्चे इस बात को देर से समझ पाते हैं, कृपया आप मार्गदर्शन दीजिए। देखिए ये बात अक्सर आती है, पर इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि जो माँ बाप अपने बच्चों के पीछे पूरी जवानी लगा देते हैं, काश वे अपने माँ बाप को भी अपनी जवानी में ध्यान रखते तो बच्चे ऑटोमेटिक सीख लेते। अक्सर आप अपने बच्चों की चिंता करते हैं तो आपके बच्चे भी आपकी नहीं अपने बच्चों की चिंता करते।
आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे रहे, तो आप अपने बाप के होके दिखाओ। अपने माँ बाप के आप नहीं बनोगे तो आपके बच्चे आपके कैसे बनेंगे? सिखाया तो आप नहीं है। बच्चे तो अनुकरण करते, जो हम दिखाते उसे ही दोहराते। तो वो हम करने का प्रयास करें, अभ्यास करें। मैंने तो अनेक बार कहा कि यदि आप श्रवण कुमार की माँ बनना चाहती हो तो सबसे पहले अपने पति को श्रवण कुमार बनने का अवसर दो, क्योंकि श्रवण कुमार के घर ही ऐसे नर रत्न पैदा होंगे। कंस की औलाद तो कंस ही होगी। तो हम क्या कर रहे हैं? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिनका बेटा अभी 50 साल का हो गया, लेकिन आज भी अपने पिता के तलवे सहलाए बिना नहीं सोता। और उसका फल क्या? उन्होंने बताया कि महाराज, मैंने अपने पिताजी की सेवा की, मेरा बेटा बचपन से देखा, आज वो मेरा सेवा कर रहा है। और मेरे बेटे के बेटे नहीं है, बेटियां हैं, बेटियां अपने पापा की सेवा करती। ये है संस्कार। तो वो हमें प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, तभी हम कुछ अच्छा आदर्श उपस्थित कर पाएंगे। उपस्थित सुमन जी जैन जबलपुर से तैयार हैं। श्रीमान सुनील जी, रेखा जी, CFO गुणायतन देहरादून। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अभव्य जीव 9वें ग्रेवक तक जाता है, उसके बाद भी वो अभव्य ही क्यों रहता है? क्योंकि वो अभव्य है, इसलिए अभव्य रहता है। इतनी तपस्या करता महाराज जी, तो उसकी विशुद्धि तो बढ़ती होगी। कितनी विशुद्धि हो, नाव की नंगर न खोलो और चप्पू चलाओ तो नाव कहाँ रहेगी? मिथ्यात्व खंडित हो तब तो वो मिथ्यात्व की लंगर से ऐसे बंधा रहता है कि मुक्त नहीं हो। फिर महाराज जी वो इतनी तपस्या करता तो विशुद्धि उसकी। धम्मम भोग निमित्तम नदुतस्य कमक्षय निमित्तम। आचार्य कुंद ने ऐसे संदर्भ में कहा है, सद्धेदी पत्तेदी पुनोदी रोचेदी पुनो विफासेदी धम्मम भोग निमित्तम नदु तम तस्य कमक्षय निमित्तम। वो श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है, लेकिन किस लिए? भोग के निमित्त, कर्म के क्षय के निमित्त नहीं, इसलिए अटका रहता है। आगे हाँ। उपस्थित हो श्रीमती रेखा जी, सुनील जी जैन देहरादून। और तैयार हैं श्रीमान कपूर जी जैन कोटा। गुरुदेव के श्री चरण में बार नमोस्तु 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 इच्छामि महाराज जी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसा व्यवहार करें कि उनका मनोबल उन्नत बना रहे? माता पिता अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें कि उनका जीवन मनोबल उन्नत बना रहे और वो आज के युवाओं की तरह डिप्रेशन का शिकार ना बने। देखिए, अपने बच्चों के प्रति 4 बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात, अपने बच्चों को संस्कारित करें, अच्छे संस्कार दें। दूसरी बात, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। तीसरी बात, बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाएं। और चौथी बात, बच्चों पर भरोसा करें। यदि ये 4 बातें आ जाए तो बच्चों को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राय अपने माँ बाप बच्चों को संस्कार कम देते हैं। फिर दूसरी बात, संस्कार का अभाव तो होता है, प्रोत्साहित नहीं करते। तीसरी बात, अनुशासन का पाठ या तो अत्यधिक अनुशासन हो जाता है या बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं। उन पर आज़ादी युक्त अंकुश होना चाहिए ताकि वो अपनी मर्यादाओं में रहते हुए अपने आप को उन्मुक्त दिशा में बढ़ा सके। और चौथी बात, बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा शंका करना भी बाधा बन जाती है। यदि ये 4 बातें ध्यान रखे तो बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता। उपस्थित हो कपूर जी जैन कोटा से। तैयार हैं श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी साहब का रांची गुणायतन मंत्री। और गुरुदेव के चरणों पर 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मज्जा सेन शुक्ला जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, अभी सिद्ध चक्र मंडल विधान में उसके अर्घ के अंदर श्री ओम श्री अपने सनातन धर्माय नमः आया था। तो सनातन धर्म का मतलब क्या है? जो सबसे प्राचीन है, जिसमें श्रवण संस्कृति हो, जो शाश्वत हो। कृपया सनातन धर्माय नहीं, सनातनाय है। हाँ, सनातन है। सनातन क्या है? जो सदा से चला आ रहा है।
लोग मुझसे पूछते सनातन धर्म, मैं कहता सनातन धर्म की बात नहीं करता, धर्म सनातन है इसकी बात करो। धर्म अपने आप सनातन है, धर्म के अभाव में सनातन है ही नहीं, और धर्म ही सनातन है। इसलिए सनातन को लेकर के किसी भी प्रकार का मन में विकल्प नहीं होना चाहिए, और अनावश्यक किसी तरह की टिप्पणियां भी लोगों को नहीं करनी चाहिए। आज कुछ देखने में ऐसा आ रहा है, हमारे कतिपय व्हाट्सएप वीर कई तरह के पोस्ट डालते हैं जिससे हमारे आपस के संपर्क और संसर्ग प्रभावित हो रहे हैं। हम आम समाज और बहुसंख्यक समाज के साथ एक कटुतापूर्ण संबंध बना रहे हैं, ये समझदारी की बात नहीं है। हमें अहिंसा अनेकांत के आदर्श को लेकर चलना चाहिए और समन्वयात्मक व्यापक दृष्टिकोण अपना करके चलना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। उपस्थित हो श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, सुरसाविका रांची, गुणायतन मंत्री, और उसके पश्चात में परम पूज्य शुल्लक 105 सुरव सागर जी चरणों में यह मंच सौंपूंगा आगे के लिए। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमस्तु, शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, कई लोग चिंता करने में अपनी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, उसका समाधान ढूंढने में नहीं करते, तो ऐसे में चिंता क्या कभी खत्म होगी? बहुत अच्छा सवाल किया है। जो लोग चिंता करने में ही अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर देंगे, उनकी चिंता खत्म क्या होगी, उनकी तो चिता जल जाएगी। और चिता तो मरने के बाद जलती हो, जीते जी अपने जीवन को चिता के समान बर्बाद कर लेंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, चिंता नहीं चेष्टा करो। कुछ भी हो चिंता करोगे उसमें कोई समाधान नहीं। चिंता तो हमारे रास्ते को रोकती है, और चेष्टा से व्यक्ति पहाड़ भी पार कर लेता है। तो जब भी ऐसी कोई परिस्थिति का पहाड़ खड़ा हो, हारो मत। देखो समस्या आई है तो समस्या की तरफ देखने की जगह समाधान का रास्ता तलाशो। सामने पहाड़ आ गया, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, तो क्या होगा, पहाड़ पार हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, पहाड़ आ गया, आगे रास्ता नहीं है, जाना हमें आगे है, डायवर्जन खोजो। अब कैसे इस पहाड़ को पार किया जा सकता है, थोड़ा घूम के ही सही चलेंगे। इसी का नाम चिंतन है। चिंतनशील व्यक्ति चेष्टा में अनुरक्त रहता है, और चिंतातुर व्यक्ति जहाँ के तहाँ बैठ जाता है, वो हमारे रास्ते को रोकता है। इसलिए चिंता से बचना चाहते हो, 4 बातें दे दूं सार में। अगर अपने आप को चिंता मुक्त करना चाहते हो तो सबसे पहले आत्मविश्वास से लवरेज रहो। आत्मविश्वास की कमी जिसके मन में होगी वो हर बात में चिंता करेगा, कैसे होगा, और आत्मविश्वासी कहेगा सब हो जाएगा। तो पहली बात, अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। दूसरी बात, सकारात्मक सोचो, नकारात्मकता से बचें। अगर सोच नकारात्मक होगी तो आप अपनी क्षमताओं को भूल जाओगे। कुछ हो, कुछ काम करना, अरे ये तो नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ भी कैसे होगा, और दूसरे लोग सोचते हैं कैसे करना है। जो कैसे होगा वो माथा पकड़ करके बैठ जाते हैं, और जिन्हें कैसे करना है ये फार्मूला पता होता है वो सरपट आगे बढ़ जाते हैं। तो कोई भी समस्या आए, कैसे होगा ये नहीं, कैसे करना है ये देखो, सॉल्यूशन निकलेगा। सकारात्मक सोचिए, ये आपको चिंता से मुक्त करेगा, नकारात्मकता से बचाइए। और तीसरी बात, विधि के विधान पर विश्वास कीजिए। हमेशा एक मंत्र अपने हृदय में रख लीजिए, जो मेरे कर्म के उदय में होगा होगा, और जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा, अपने आप होगा। चींटी को कन और हाथी को मन मिल ही जाता है।
इसके लिए सोचने की बात क्या, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा। और आखिरी 2 लाइनें जो चौथा सूत्र है, इसे आत्मसात कर लो, सदाबहार निश्चिंत रहोगे। जो होना होता है वही होता है, और जो होता है सही होता है। जो होना होता है वही होता है, और जो होता है सही होता है। इसे आत्मसात कर लो, चिंता कभी हावी नहीं होगी। परम पूज्य हाँ, मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कल एक प्रश्न हमने किया था, पुण्य वाचन क्रिया। इसके पहले जो बात होती है उसके बारे में हम इसके सप्त परम स्थान बताए हैं। उसमें पहला है सज्जातित्व, सद्गृहस्थ, परिवारत्व, सुहृदत्व, पारिव्राज्यत्व, हाँ सुहृदत्व, चक्रवर्तित्व, हाँ, तीर्थंकरत्व और परिनिर्वाण। ये इनमें 6 स्थान जो हैं वह इस पर्याय में नहीं लेकिन अगली पर्याय में मिलते हैं। लेकिन जो परम निर्वाण पद है वो इसी पर्याय से मिलता है। इसीलिए विवाह में महिलाओं को 6 फेरे में आगे रखा जाता है और 7वें स्थान में पीछे रखा जाता है, क्योंकि ये पद की प्राप्ति सिर्फ पुरुष को ही हुआ करती है। तो जी ये जो 7 पद हैं, इन अनमोल पदों की प्राप्ति किन कारणों से होती है, समाधान करें। देखिए आपने बहुत अच्छी बात की। 7 पद परम स्थान सज्जातित्व, सद्गार्हस्थम, पारिव्राज सुरेंद्रता, चक्र साम्राज्यम परमारांतम, निर्वाणम चेति सप्त, निर्वाणम सप्त परम पदम। तो सज्जातित्व से लेकर परम निर्वाण तक की बात की। आपने ये बात जोड़ी कि 6 में महिला आगे होती है और 7वें में पुरुष आगे होता है, क्योंकि पुरुष को ही निर्वाण होता है। पर थोड़ा सुधार लो, सज्जातित्व सद्गार्हस्थ भी तो पुरुष को ही है, स्त्री को नहीं। जिन्होंने भी इसका चिंतन किया वो चिंतन कुछ अधूरा अधूरा और एकांगी सा प्रतीत होता है। इस पर और विचार करना चाहिए। लेकिन निर्वाण के पद की प्राप्ति एकाएक नहीं होती, कई जन्मों की तपस्या फलती है। और जब सज्जातित्व हो तो निर्वाण, निर्वाण तो आखिरी। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए वो रत्नत्रय के पथ को अंगीकार करे, मोक्ष मार्ग पर चले, मोक्ष मार्ग के अनुकूल वृत्ति करे, मोक्ष मार्ग के अनुकूल प्रवर्तन करे, जिससे अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके और भव सागर से पार उतर सके। निर्वाण को प्राप्त करने के लिए सज्जातित्व आदि कदाचित न भी मिले तो शास्त्र बोलते हैं निगोद से आकर यहाँ मनुष्य बनने वाले भी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाकर के मोक्ष चले जाते। न वहाँ सद्गारस्थ हुआ, पारिव्राज्य दीक्षा ली, लेकिन न सुरेंद्रता, न साम्राज्य, न परमारंत, सीधे। तो वो सीधी बात है। ये 7 परम स्थान हमारे तीर्थंकर परमात्माओं को होते हैं, बिरलों को होते हैं। वो हमारे जीवन का आदर्श है। इसलिए उस आदर्श को ध्यान में रखते हुए आगे का काम करना। निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें बोधि की प्राप्ति कराएं। नमोस्तु भगवान। आचार्य श्री की एक हाइक्यू है, आंखें आंखों से न मिले तो भीतरी आंखें खुलती। कृपया इसका अर्थ बताने की कृपा। आंखें आंखें से न मिले तो भीतरी आंखें खुलती। दूसरों से आंख लड़ाओगे तो अपने को आप नहीं देख पाओगे। आंख मींच के अपने भीतर झांकोगे तो सब कुछ देख पाओगे। तो अपने को देखना है तो आंख लगाने की जगह आंखें बंद करो, अपने भीतर झांको। जो खुद के भीतर झांकता है वही कुछ अच्छा कर पाता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की